पाकिस्तान की राखी सावंत यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और राखी सावंत वाली हरकत कर दी है। साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए जी हमारा टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हो गया है। स्क्वाड पे बात करने से पहले सबसे पहले यार मैं अपने सब्सक्राइबर्स को सॉरी कहना चाहूंगा। आई नो इस टॉपिक पे बहुत लेट वीडियो बन रही है, आई एम सो सॉरी यार। मैं नॉन स्टॉप शूट्स पे बिजी था, सुबह जा रहा था, रात को आ रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज मेरा ऑफ था तो मैंने कहा मैं जरा इस टॉपिक पे बात करूं क्योंकि दिस स्क्वाड इज अ लिटिल बिट कंसर्निंग फॉर मी। बट कंसर्न से पहले मैं बात करूंगा उन चीज़ों की जो देख के मुझे खुशी हुई। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई यार फैसल अकरम को स्क्वाड में देख के। फैसल अकरम एक यंगस्टर है, हमारा लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, जिसको कन्वेंशनल तौर पे चाइना मैन भी कहा जाता है। वेरी हैप्पी फॉर फैसल अकरम। यंग टैलेंट की हमारे मुल्क को ज़रूरत है। फैसल अकरम को मुझे देख के अच्छा लगा, लेकिन एक दो लोगों को देख के मुझे बड़ी हैरानगी हुई। हमारे किताबी भाई अब्दुल्ला शफीक बिना किसी परफॉर्मेंस के टीम में वापस आ गए। अगेन वंडरफुल टैलेंट लेकिन जीरो परफॉर्मेंस। आमिर जमाल भाई अगेन गुड टैलेंट बट एब्सोल्युटली जीरो परफॉर्मेंस। वो आगे हम सब के चहीते हमारी जिंद हमारी जान हसन अली भाई का भी इस टीम में कमबैक हो गया है। उसी के साथ साथ जी ये प्रीमियम तरीन भाई शाहीन शाह अफरीदी का भी टेस्ट फॉर्मेट में कमबैक हुआ है। इसीलिए मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान की राखी सावंत कहता हूँ ना। पहले जी राखी सावंत ने डिसीजन लिया कि प्रीमियम तरीन भाई और फेयर एंड एल यानी लवली नसीम शाह भाई जो है वो दोनों रेड बॉल के बॉलर्स नहीं है। ठीक है, आपने कहा फिट है, हमने कहा फिट है भाई। अब ये रेड बॉल के बॉलर नहीं है, ठीक है ना, व्हाइट बॉल में खिलाओ। अब शाहीन शाह अफरीदी साहब फिर रेड बॉल में कम बैक कर रहे हैं। नो डाउट एशिया कप में खूबसूरत तरीन बॉलिंग कराई है शाहीन शाह अफरीदी ने। प्राइम वो जो ईगल था उसके इतने करीब पहुंच गया, टचिंग डिस्टेंस पे आ गया इसकी परफॉर्मेंस देख के जो मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी जब एक दफा प्लानिंग होती है ना एक चीज की यार, आपने एक दफा कह दिया है कि भाई शाहीन शाह अफरीदी रेड बॉल नहीं खेलेगा, तो आप क्यों उसे रेड बॉल में खिला रहे हो यार? कोई प्लानिंग किस चीज की आपकी प्लानिंग है? प्लानिंग ही मैं बात करूंगा जिसकी वजह से तीन एक्सक्लूजन्स को देख के मैं हैरान हुआ। सबसे पहले मोहम्मद अब्बास, ठीक, दूसरे नंबर पे मीर हमजा और तीसरे नंबर पे मोहम्मद हुरैरा। अब क्यों मैं इन तीनों को कवर करूंगा, किस डेफिनेशन के अंदर, किस हेडिंग के अंदर? प्लानिंग। मोहम्मद हुरैरा को जी टीम में लाया गया है कि वो नेक्स्ट बिग थिंग है जी, वो इतने ने जी रन्स मार देते ने जी डोमेस्टिक स्टार ने जी स्टार। मोहम्मद हुरैरा को आपने 2 मैचेस खिलाए हैं डेड विकेट्स पे, जहां पे मतलब अगर मैं स्पिन कराऊं तो मैं शेन वॉर्न का अब्बू बन जाऊं, इतनी इतनी बॉल टर्न हो, क्योंकि आपको और तो क्रिकेट खेलनी आती नहीं है, आप लोगों ने टर्निंग पिचेस बनानी है। 2 मैचेस आपने खिलाए हैं जी मोहम्मद हुरैरा को और आपने टीम से बाहर कर दिए। किस बेसिस पे? कि क्या प्लानिंग है कि मतलब यंगस्टर को जिसने इतना डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, ऑलरेडी आपकी टीम इतनी जलील हुई है अभी एशिया कप में, ठीक है, आके आपकी सारी लेजेंड्स जिन्होंने जिंदगी में कुछ अकॉम्प्लिश की है, जिन्होंने क्रिकेट में कुछ अकॉम्प्लिश किया है, वसीम अकरम रो रो पिट गए कि यार इन सारों को रेड बॉल फॉर्मेट खिलाओ। पूरी दुनिया क्या बेवकूफ है यार कि वो रेड बॉल फॉर्मेट खेलती है। इंडिया के आप टूर्स उठा के देख लो, जहां उनका टूर होता है वो वहां पे टेस्ट भी खेलते हैं, वो वहां पे वनडे भी खेलते हैं, वो वहां पे T20 भी खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी यही करता है, इंग्लैंड भी यही करता है, न्यूजीलैंड भी यही करता है, साउथ अफ्रीका भी यही करता है। हमने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, हमें एक तो वैसे भी कभी टेस्ट क्रिकेट खेलनी नहीं आई। ठीक है, हमारा जब तक ये मयार रहेगा ना क्रिकेट का कि हमारी टीम में जो लड़के सालों से रगड़े खा रहे हैं डोमेस्टिक में, या जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें सेलेक्ट करने के बजाय जब तक हम ये PSL के परफॉर्मेंस पे टीम में सिलेक्शन करते रहेंगे ना, ऐसी ही परफॉर्मेंस बनती रहेगी हमारे प्लेयर्स की, ऐसी ही परफॉर्मेंस रहेगी हमारी टीम्स की। क्योंकि जो प्लेयर बनता है ना, और जिसे असल क्रिकेट गोरा कहता है कि जी टेस्ट क्रिकेट इज द रियल क्रिकेट, वो किसी वजह से कहता है। सब बेवकूफ नहीं है, ठीक है, सबको पता है। आप लोग बेवकूफ हो जो आपका कभी एक तो ना ध्यान होता है टेस्ट बॉल पे, दूसरा ना आपका ध्यान होता है अपने फर्स्ट क्लास के परफॉर्मेंस पे। तो मोहम्मद हुरैरा को ड्रॉप करके आप अब्दुल्ला शफीक को वापस लेके आए हो, ये क्या प्लानिंग है? किस बेसिस पे? क्या परफॉर्मेंस है अब्दुल्ला शफीक की? इमाम उल हक को आपने रिटेन किया है, बिल्कुल इमाम उल हक का बनता है। इमाम उल हक ने अभी 50 ओवर टूर्नामेंट खेला है जाके इंग्लैंड में, क्या उसकी परफॉर्मेंस रही है, इमाम उल हक का बिल्कुल बनता है। इमाम उल हक पे मैं एक बात भी नहीं बोलूंगा कि आपने इसे क्यों रिटेन किया है। बट अब्दुल्ला शफीक क्यों वापस आए इंस्टेड ऑफ मोहम्मद हुरैरा? जब आप नए बच्चे को टैलेंट, नए बच्चे में आपको टैलेंट नजर आ रहा है, आप नए बच्चे को प्रमोट करना चाह रहे हो, तो रखो ना आप उसे इस सीरीज में भी। क्या प्लानिंग है ये? प्लानिंग मिस्टेक नंबर 1 एंड माई प्रॉब्लम विद प्लानिंग नंबर 1। दूसरी मैं बात करूंगा जी मोहम्मद अब्बास की। मोहम्मद अब्बास जो कि एक टाइम पे ICC टेस्ट रैंकिंग्स में तीसरे नंबर पर रैंक थे, वो मोहम्मद अब्बास जिन्होंने बड़े बड़े बैट्समैन को UAE की फट्टा पिचेस पे नचा देते थे, फट्टा यानी फ्लैट पिच पे अगला नचा देता था, वो मोहम्मद अब्बास जो अभी साउथ अफ्रीका सीरीज आपका बेस्ट बॉलर था। 2 मैचेस में अगले ने 10 विकेट्स ली थी, कोई 24.6 की एवरेज से, ठीक। वो मोहम्मद अब्बास जिसने अभी इंग्लैंड में काउंटी चैंपियनशिप जिताई है नॉटिंघमशायर को, ठीक।
जो इन भाई की पहली टीम थी वहां से भाई को निकाल दिया गया, क्योंकि एक नया ट्रेंड चल रहा है जहां पे भी क्रिकेट हो रही है इंडियन ओनरशिप होगी और उन्हें पाकिस्तानियों को नहीं खिलाना। वो हमें नजर आया अभी IL T20 में भी आधे से ज्यादा कोई इक्का दुक्का टीम ही रह गई है जो इंडियन ओनरशिप में नहीं है। किसी टीम ने जी पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया सिवाय डेजर्ट वाइपर्स के। डेजर्ट वाइपर्स ने सिलेक्ट किया हमारे फौजी भाई को, हमारे फेयर एंड एल यानी लवली नसीम शाह भाई को, और हमारे ये हसन नवाज भाई को। तो गुड फॉर हसन नवाज, वेरी हैप्पी फॉर हसन नवाज। NOC वाला जो मसला है उस पर हम बाद में बात करेंगे किसी दिन, लेकिन बात सारी की सारी ये है कि उसकी काउंटी से निकाल दिया गया इंडियन ओनरशिप की वजह से। नॉटिंघमशायर में गया है, अगले ने 9 मैचेस में 32 विकेट्स लिए, 9 मैचेस 32 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 21.4। मोहम्मद अब्बास को जी साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद जो आपकी वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज हुई है, आपने कहा जी हम मोहम्मद अब्बास को रेस्ट करा रहे हैं। इस दफा आपने मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप कर दिया कंप्लीटली, नो जस्टिफिकेशन गिवन, नो एक्सप्लेनेशन गिवन। मतलब फिर वही बात होगी जो मैं दोहराऊंगा, एक तो ऑलरेडी आपको रेड बॉल फॉर्मेट खेलना नहीं आता, आपकी पूरी टीम में कोई इक्का दुक्का बंदा है जो वाहिद आदमी है जिसको टेस्ट मैच की बॉलिंग करनी आती है, जिसकी इंटरनेशनल पेडिग्री है, जिसने डिफरेंट कंडीशंस में जाके परफॉर्म की है, एक बॉय जिसकी इतनी हाई डिमांड है काउंटी क्रिकेट में, उस बॉय को आपने फिर ड्रॉप कर दिया विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। सेम विद मीर हमजा। मतलब कोई पाकिस्तान की राखी सावंत को जाके बताए ये कोई असूल नहीं है कि जी एक टीम में एक ही लेफ्ट आर्म पेसर खेल सकता है। अगर आपने मीर हमजा को ड्रॉप किया है कि जी शाहीन शाह अफरीदी का हम कमबैक कर रहे हैं, तो मीर हमजा हसन अली की जगह नहीं खेल सकता। हसन अली की किस बेसिस पे कमबैक हुई है रेड बॉल फॉर्मेट में यार? सिमिलरली हसन अली की जगह मोहम्मद अब्बास नहीं आ सकता टीम में यार। मीर हमजा जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 120 से ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं, मीर हमजा जिसकी 480 से ज्यादा फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं, मीर हमजा जो सालों से यार सालों से बेचारा फर्स्ट क्लास सर्किट में आपकी मेहनत कर रहे हैं, उस मीर हमजा को आपने किस बेसिस पे ड्रॉप किया? मुझे तो यही लग रहा है कि उसका करियर खत्म है, अब आप लोगों ने तो खिलाना नहीं है। और वो बेचारा क्या करे यार, हर साल वो आके फर्स्ट क्लास में परफॉर्म कर रहा है। जब आप उसे पाकिस्तान के लिए खिलाते हो, खूबसूरत लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग कराता है, दोनों तरफ बॉल को स्विंग करता है, आप क्यों नहीं खिला रहे उसे? पेस का मसला है आपको। तो जो नसीम शाह भाई आगे 120 125 पे बॉलिंग कराते हैं वो, तो क्या प्लानिंग है? मेरा सवाल सिर्फ ये है कि किस प्लानिंग की बेसिस पे आप आसिफ अफरीदी को, जिन्होंने मेरे ख्याल से कायद आजम के साथ मैट्रिक की थी, उसको आपने स्क्वाड में सेलेक्ट कर लिए। जिन लोगों को नहीं पता आसिफ अफरीदी वो जो जल्मी के लिए नहीं खेलते भाई, स्पिनर जो है लेफ्ट आर्मर में, उनकी तस्वीर भी लगा दूंगा, उनको आप टीम में डाल रहे हो। गुड फॉर आसिफ अफरीदी। लेकिन फिर वही बात हुई, जब आप उनको डाल रहे हो तो फिर किसी यंगस्टर को क्यों चांस नहीं दे रहे यार? आप किसी और यंगस्टर को डाल दो। जितने आपने टीम में स्पिनर्स रखे हैं ना, देख के फिर वही लग रहा है कि आपने वही टर्निंग ट्रैक्स बना देने हैं, जिससे मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ आके जोकर जावेद के ईगो को जो है वो मिल रहा है, हाँ जी असी शेर, हाँ जी असी खान, असी ए, वो उन भाई का हो रहा है और आपकी क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। वो तो ओवरऑल भाई की अपॉइंटमेंट से क्यों हो रहा है, इस पर मैं आता हूं बाद में। पहले जी जो मुझे देख के 2-3 चीजें अच्छी लगी, एक के बाबर आजम को ड्रॉप नहीं किया गया। रियली हैप्पी एंड रियली एक्साइटेड टू सी बूबी द किंग का कमबैक, क्योंकि आखिरी दफा बूबी जब पाकिस्तान के लिए खेला था वो वही वेस्ट इंडीज सीरीज थी जिसमें ना सिर्फ बूबी बल्कि पूरी पाकिस्तान टीम की बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी। तो वेरी ईगर टू सी बाबर आजम द किंग बैक इन एक्शन। उसी के साथ साथ ये भी देख के जी मुझे अच्छा लगा कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने कामरान गुलाम को ड्रॉप नहीं किया, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग जा रहे हैं अपनी मर्जी से, इसको ड्रॉप कर दो उसको उठा लो, आपने कामरान गुलाम को भी ड्रॉप कर देना था। इतना रोला मचा हुआ था, शान मसूद से कैप्टनसी ले, साउथ शकील को बना दें, फलां को बना दें, एंड में शान मसूद ही आपका कैप्टन है। ठीक है इंटरनेशनल एक्सपोजर है, परफॉर्मेंस खुद अपनी कोई नहीं है, लेकिन हमारे किस फॉर्मेट में किसी कैप्टन की परफॉर्मेंस है? एशिया कप में हमारे ये मॉडर्न ग्रेट इंटेंट वाली क्रिकेट खेलने वाले भाई की परफॉर्मेंस आपके सामने है। रेड बॉल में हमारे ये फर्स्ट क्लास डॉन ब्रैडमैन, इनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। वाइट बॉल में हमारे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब हैं, जो कि ओवरऑल हैज़ बीन अ वेरी गुड परफॉर्मर, लेकिन पिछली 1-2 सीरीज में भाई थोड़े हल्के थे। बट वनडेज की बारी जब आएगी तब वनडेज पे बात करेंगे। अब मैं बात करना चाहूंगा जी इस चीज़ पे कि ये टर्निंग ट्रैक्स क्यों आपके लिए मसला है। बात फिर वही होगी, ये मैं तीसरी या चौथी दफा दोहरा रहा हूँ, उसकी मैं वजह भी बताऊंगा मैं क्यों दोहरा रहा हूँ। आप लोगों को वैसी रेड बॉल क्रिकेट खेलनी नहीं आती, फैक्ट है ये, ठीक हो गया। अब जब आप टर्निंग ओनली पिचेस बना देते हो ना, तो होगा क्या? सबसे पहले अगर आप अपने बॉलर्स के लिहाज से देखो, टेस्ट मैचेस में होती है लंबी स्पेल्स। आपके बॉलर्स को लंबी स्पेल्स बॉलिंग करने की आदत नहीं है। आपके बॉलर्स खेलते हैं T20, ठीक है, 4-4 ओवर एक स्पेल में ये लोग कर सकते हैं, उसमें भी तीसरे चौथे ओवर में ये लोग हाँपना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वनडे में भी आप इन्हें इसी तरह यूज करते हो, 3-3 4-4 ओवर के स्पेल।
जब आपके बॉलर्स को आदत ही नहीं है लंबी स्पेल्स कराने की, ठीक है, तो जब आप इन स्पिन कंडीशन से निकल के किसी भी मुल्क में विजिट करोगे, आप न्यूजीलैंड विजिट करोगे, आप इंग्लैंड विजिट करोगे, आप साउथ अफ्रीका विजिट करोगे, आप ऑस्ट्रेलिया विजिट करोगे, आपके बॉलर्स को आदत ही नहीं होगी उन ट्रैक्स पे बॉलिंग कराने की। साउथ अफ्रीका वाली अगर आपको सीरीज याद हो, वही हुआ, शान मसूद ने इसको मोहम्मद अब्बास को कल्टस गाड़ी बना दिया था। पूरा टाइम खोता गाड़ी की तरह एक एंड से बस नॉन स्टॉप मोहम्मद अब्बास बॉलिंग कराता रहे। क्यों? क्योंकि वो अगला इतनी काउंटी चैंपियनशिप खेलते हैं, उसे आदत है। उसके अलावा किसी का इतना स्टेमिना ही नहीं है, किसी को इतनी लंबी बॉलिंग करने की आदत नहीं है। होगा क्या जब आपके बॉलर्स जाएंगे बाहर, आप जलील हो जाओगे, क्योंकि इनका ना स्टेमिना है, ना इनकी बॉडी को आदत है इतनी लंबी स्पेस करने की। और सेम चीज बैकफायर करेगी आपके बैट्समैन पे, क्योंकि आपके बैट्समैन को अगेन एक तो ऑलरेडी टेस्ट मैच की बैटिंग ही नहीं आती, दूसरा जब टर्निंग ट्रैक्स होंगे जहां पे पेसर की बॉल पे कुछ होना नहीं है, तो जब आपके बैट्समैन जाएंगे इन्हीं सेना कंडीशंस में, तो क्या बैटिंग करेंगे? वो तो हमें साउथ अफ्रीका सीरीज में भी नजर है ना, कितने बुरे तरीके से एक्सपोज हो रहे थे आपके बैट्समैन अगेंस्ट द रेड बॉल। केजी रबाडा नचा रहा था इन्हें, बाकी सब बॉयज भी लगे हुए थे, लेकिन रबाडा जो कभी इधर कभी उधर, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है रेड बॉल खेलने की। तो ये जो आप टर्निंग ट्रैक्स बना रहे हो ना सिर्फ अपने पॉइंट्स लेने के लिए, बात ये है पूरी दुनिया जो है ना अपनी होम एडवांटेज पे खेलती है। पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली भी टर्निंग ट्रैक्स ही बनाए हैं, इंडिया भी टर्निंग ट्रैक्स ही बनाता है, लेकिन वो स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होती हैं, स्पिन ओनली विकेट्स नहीं होती। कि दोबारा दोहराए मेरे साथ, स्पिन फ्रेंडली वर्सेस स्पिन ओनली। मैं स्पिन फ्रेंडली के पिचेस में हक में हूं कि हाँ जी दूसरे तीसरे दिन जाके पिच डिटोरिएट करे और बॉल टर्न होना शुरू हो जाए। ऐसे नहीं कि जी पहले दिन ही आपने बस 2-3 ओवर पेसर से लगा दिए, उसके बाद आपने लगा दिए ये जो आपने दो रखे हुए याजूज माजूज साजिद और माजिद, साजिद खान और नुबान अली, इनसे बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। और जहां पे ये थक जाए तो भाई मिस्त्री को ले आओ, और जहां पे वो थक जाए तो या तो फैसल अकरम को ले आओ, या सऊद शकीर को ले आओ, या फिर आसिफ अफरीदी को ले आओ। तो ये इन द लॉन्ग रन आपकी क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान देने वाली है। ये मेरा ओपिनियन है यार। अगर मैं किसी चीज को मिस कर गया हूं या आप मेरी किसी बात से डिसएग्री करते हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर आप मेरी किसी बात से एग्री करते हो तो तब भी मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नए हो पुराने हो डजेंट मैटर, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।